विषय जो हम रख रहे हैं वो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो जयराम रमेश जी, जिन्हें टेलीप्रॉम्प्टर भी जानते हैं, राहुल गांधी जी के लिए जो काम करते हैं इन चीज़ों का, उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चार्जशीट डाली है। अब चार्जशीट देखिए, सबसे पहले भाग्य की विडंबना देखिए क्या है कि जज के ऊपर मुस्लिम जो है वो चार्जशीट दाग रहा है। तो ये आप देखिए किस तरह से सृष्टि के नियम को उल्टा करने की कोशिश की है। लेकिन जज जो अपना फैसला आज सुनाएगा, और ये कन्विक्टेड है सभी के सभी कांग्रेस वाले, उन सब चीजों का एक एक करके सभी बिंदुओं के ऊपर मैं आज कांग्रेस के जो पर्दाफाश आपके सामने करना चाह रहा हूं। ये अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जयराम रमेश जी कहते हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा गया आउटसाइडर्स के, बाहर के लोगों को यहां पर लाया गया। तो मैं राहुल गांधी जी की पार्टी से और इन सबसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से जो लोग यहां पर आए, जिन्हें यहां पर नागरिकता दी गई, वो क्या हिंदुस्तान के थे? पाकिस्तान वालों को आप यहां का समझ सकते हो, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, और खासकर हमारी बच्चियां जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर अगर शादी करती थी तो यहां की नागरिकता खत्म हो जाया करती थी। तो कम से कम राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी हमें ये डिफाइन कर दे कि आउटसाइडर कौन है, पाकिस्तानी कौन है और हिंदुस्तानी कौन है। इसका जरा हमें जयराम रमेश जी इसका जवाब जरूर कर दे, और इसके अंदर ये कन्विक्टेड है सबके सब। लैंड्स की बात करते हैं, लैंड स्कैम की बात करते हैं। कौन सी पार्टी लैंड स्कैम की बात करती है? रोशनी स्कैम के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर की धरती का इन्होंने जो हाल किया और जिस तरह से इन्होंने बेचा कोड़ियों के भाव पर, औने पौने दामों पर अपने ही रिश्तेदारों को, रोशनी स्कैम। और उस रोशनी स्कैम का अगर आपको याद होगा, जिस रोशनी की दृष्टि से वो किया गया था, उसमें रोशनी केवल चंद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडरों के घर तक पहुंची। आम आदमी के लिए पैसे नहीं होते थे डेली वेजर के, जिनका आज प्रॉमिस किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनको सबको पक्का रेगुलराइज किया जाएगा। अब करप्शन की बात देखिए, और करप्शन आप सोचिए कौन सी पार्टी करप्शन की बात कर रही है, जिस पार्टी के प्रेसिडेंट और पार्टी के युवराज खुद नेशनल केस के ऊपर, जमानत के ऊपर घूम रहे हो, ऐसी पार्टी करप्शन की बात करेगी? 363 करोड़ रुपया और 36 करोड़ रुपया भी झारखंड में इनसे पकड़ा गया, जबकि ये कहते हैं हमें ईडी सीबीआई सबके सब बड़े तंग करते हैं। आज आपका ये हाल है तो सोचें जब 50-60 साल तक इस देश की मलाई खाने का आपको मौका मिला होगा तो करप्शन की आपने कौन सी चरम सीमा पार नहीं की होगी। और उसके बाद आता है स्कैम की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट के स्कैम की बात। मुझे जरा एक बात बता दें जयराम रमेश जी, स्कैम किसे कहा जाता है? स्कैम उसे कहा जाता है जो स्कैम हो जाता है, उसे स्कैम कहा जाता है। जब स्कैम को रोक लिया जाए, रिक्रूटमेंट को रोक लिया जाए, तो उसको स्कैम नहीं कहा जाता। अगर आप बताएं 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट का आज तक आपने जवाब दिया है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले बताएं कि कई ऐसे पुराने लोग हैं, कई ऐसे ऑफिसर्स आज हैं जिनके ऑर्डर्स भी जो है विल्स फ्लैग और गोल्ड फ्लैग की डिब्बी के ऊपर किए गए थे, आज भी वो लगे हुए हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स के साथ। उसका जवाब इनके पास है। 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट का इनके पास हिसाब किताब है। इन्हीं के इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है जिसके मामा के भांजा जी ने रातों रात केएस ऑफिसर बन गए और उसके बाद नीचे उतार दिए गए, कभी केएस का पेपर ही नहीं दिया उन्हें आज तक। तो ये बात जब बात करती है यहां पर स्कैम्स की, तो इनको अपना जरा गिरेबान झांक के देख लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आती है नौकरी किसे कहा जाता है? 500 रुपए की नौकरी को नौकरी कहेंगे या 34,000, 18,000 और बाकी हजारों नौकरियां जो अब दी गई हैं, जिसमें पूरा वेतन तो दिया गया, जिसमें खुद का पेट भी पले और परिवार का पेट भी पले। ये तो छलावे वाली बात करते हैं, जिसका डाटा लेके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 500-500 रुपए पे आपने 20-20 साल इनसे नौकरी कराई है, तो कम से कम इस तरह का लोगों की बात ना करें। अब इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जयराम रमेश जी को फिर से बड़ी दिक्कत होना शुरू हो गई। तो मैं बताना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इस धरती ने अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी थी तो माननीय उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री। उसके बाद अब पिछले 5-10 साल से यहां पर जो इंडस्ट्रीज का नया पैकेज आया, जिसके कारण ये पूरे का पूरा डाटा अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो सारा डाटा आपको दिया जाएगा कि करोड़ों के हिसाब से जो यहां पर इन्वेस्टमेंट आई है और कई हजारों के हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई है। और ये डाटा सारे का सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज आई और कितनी उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट दी। इन चीजों के अंदर जो रिफॉर्मेशन लाई गई, इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की एजुकेशन भी जम्मू कश्मीर में आ सकती है। यहाँ पर जितनी सारी लेबोरेटरी है और कितने सारे यहाँ पर नए काम किए गए सबके ऊपर। और अभी इन्होंने जो बात की है, खासकर टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स की बात में मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग आपकी वजह से दोहरा टैक्स दिया करते थे। सीएसटी अलग लगता था, लोकल टैक्स अलग लगा करता था, और डबल टैक्स के बाद जब लखनपुर के अंदर चीज एंटर करती थी तो उसकी कीमतें कितनी बढ़ जाया करती थी। आज वन नेशन वन टैक्स के चलते जयराम रमेश जी, जीएसटी लगा हुआ है, वो जो पुराना टैक्स था वो खत्म हो चुका, लोगों को इससे काफी हद तक राहत मिली है। तो टैक्स की बात भी जो कर रहे हैं सरासर झूठ, और ये सबके सब कन्विक्टेड हैं, ये सबके सब जो मुजरिम है कन्विक्टेड है। उसी की बात मैं आपके साथ विद डाटा यहां पर लेकर आया हूं। यही बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने व्यवसाय शुरू किए। इस हिसाब से कई सारे गुना यहाँ पर लोगों को अपने व्यवसाय मिले, उसके ऊपर इनका कुछ भी कहना आपके सामने नहीं है। तो मुझे लगता है, और उसके बाद बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये भी जयराम रमेश जी एक झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो
2021, 22, 23 में जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, इन्होंने जो आपके सामने एक फॉल्स डाटा पेश किया जिसके अंदर ये कहते हैं 3700 के 2021 का डाटा है, उसके बाद 66% से इंक्रीज हो गया। एग्जैक्ट डाटा विद प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है। 2021 में 3009 का ये डाटा था, जो कम होकर 2021 में 3009 का था, जो कम होकर 2022 में 2600 के ऊपर पहुंचा, और अब 2023 में पिछले साल 2373, यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिन बर दिन कम हो रहा है। और जयराम जी रमेश जी कह रहे हैं कि ये बढ़ गया है। तो ये सब की सब बातें जब आपको पता लगती है और झूठ पे झूठ जब कांग्रेस बोलती है और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात करती है और डाटा के साथ आती है, जयराम रमेश जी को मैं चैलेंज करता हूं, आप भी डाटा लेकर आए। क्यों लोगों को बरगलाने लगे हैं? और राहुल गांधी जी ने अभी जो अपनी मोहब्बत की दुकान यहां पर लेकर आए थे, उन्होंने कम से कम जिस जगह पर दे उससे थोड़ी ही दूर पर किश्तवाड़ था। 2013 क्या राहुल गांधी जी भूल गए? उनकी मोहब्बत की दुकान के नीचे कितने कब्रिस्तान बने, उसके नीचे कितने लोगों की दुकानें जलाई गई? राहुल गांधी जी ने उसका आंकड़ा लिया। और उस समय राहुल गांधी जी की पार्टी और यहां पर उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट में जो गृह मंत्री हुआ करते थे सज्जाद किचलू, जिनकी वजह से जिनके होते ये सारे के सारे वहां पर क्राइम किए गए थे 2013 के, जो मोहब्बत की दुकान और हमारी दुकानें जो वहां पर जलाई गई, उसके ऊपर आज तक कभी इन्होंने कोई संज्ञान लिया? और सबसे पहले अगर आपको याद होगा, उस टाइम पे आरसी गांधी जी ने इसके ऊपर पूरा कमीशन बैठा था, पूरी रिपोर्ट निकली थी। और ये सज्जाद किचलू जो आज वहां पर धमकियां दे रहे हैं लोगों को, जो वहां पर बोल रहा है कि 4 अक्टूबर के बाद में क्या क्या करने जा रहा हूं, ये उसका एक्सपोज आपके सामने है। उसी कमीशन के अंदर सज्जाद अहमद किचलू जो है वो इंडिक्टेड हैं, इंडिक्टेड दोषी पाए गए हैं। सज्जाद किचलू दोषी पाए गए हैं इसके अंदर। और ये बताएं कि जो इंसान दोषी पाया गया वो नॉमिनेशन किस तरह से भर सकता है? और क्या जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा तो उसके अंदर अपनी इस इंक्वायरी का उन्होंने कहीं पर व्याख्यान किया है? जरा उसका बताएं हमें। और आज तक उनको अगर सजा नहीं हुई तो कारण क्या था? इसके अंदर कुछ ऑफिसर्स के ऊपर भी लेवल, लेकिन ऑफिसर बेचारा क्या करेगा जब ऊपर जो आजकल उमर साहब कहते हैं बेताज बादशाह, बेताज बादशाह तो आप थे, आप चीफ मिनिस्टर थे, सज्जाद किचलू आपका होम मिनिस्टर था। आपने क्यों इंक्वायरी के बाद भी सजा नहीं दी उमर साहब? तो बेताज बादशाह कौन है, आप हैं या जिनका नाम अभी ले रहे हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट ने यहां पर लाया है? तो उमर साहब इसका जवाब दें और सज्जाद किचलू इसका जवाब दें कि ये इंक्वायरी के अंदर आप दोषी पाए गए हो, वो मासूम लोगों की जो दुकानें की वहां पर जो जलाई गई हैं उसका सज्जाद किचलू दोषी है। उस सज्जाद किचलू को क्या सजा नहीं होनी चाहिए? और अगर ये बेताज बादशाह उस समय उसको बचा रहा था तो क्यों बचा रहा था? इसके अंदर मैं यहां से अपील करता हूं कि उसका जो नॉमिनेशन है वो खारिज कर देना चाहिए। इसी के ऊपर कि किस तरह से एक क्रिमिनल जो है वो हमारे यहां पर चुनाव लड़ सकता है, इसका जरा जवाब जो है वो जरा उमर साहब दे दे, जो आप 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है कहां से जीतेंगे कहां से नहीं जीतेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।